अस्सलाम वालेकुम जी। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपसे डिस्कस करेंगे कि बच्चों को हम सर्दी से किस तरह से बचा सकते हैं। जो हमारे घरों में माएँ बहनें बेटियां हैं अपने बच्चों की किस तरह से केयर कर सकती हैं कि उनको सर्दी के जो मुज़र असरात हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। और कौन सी ऐसी खुराक है जो कि हम बच्चों को सर्दी के मौसम में ठंड में मौसम सरमा में हम इस्तेमाल करवाएं ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और उनकी डिहाइड्रेटिंग के जो इश्यूज हैं वो कम से कम देखने में आए। और कौन सी ऐसी एहतियात है या परहेज है जो कि हमें करने की ज़रूरत होती है ताकि बच्चों को जो है वो सर्दी का एहसास कम से कम हो। बच्चों में नज़ला ज़ुकाम फ्लू और खांसी जैसी जो अमराज हैं वो कम से कम अपना हो और उनका जो मौसम सरमा है वो अच्छे तरीके से गुजर सके। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक थिंग है वो ये है कि बच्चों की क्लॉथिंग, बच्चों की क्लॉथिंग में माओ बहनों बेटियों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। माओ को ख़ास तौर पर बच्चों को कपड़े पहनाने के लिए इस तरह के क्लॉथ स्टफ का इस्तेमाल करना चाहिए, कैनवस स्टफ का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बच्चों की स्किन के ऊपर किसी किस्म के रैशेस वगैरह या स्किन क्रैक्स वगैरह ना हो। तो हम अपने पेशेंट्स को या जो माएँ बहनें बेटियां हमारे पास कोई एडवाइस वगैरह लेने के लिए आती हैं तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि अपने बच्चों को सबसे पहले जिस्म के ऊपर कॉटन इनर का इस्तेमाल करवाएं। कॉटन इनर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका मौसम सरमा स्टार्ट होता है तो अक्सर औकात माएँ जो हैं तो वो बच्चों को क्लॉथ पहनाने में सबसे बड़ी जो मिस्टेक करती हुई नजर आती हैं वो कॉटन के जो कपड़े हैं उनको रिमूव कर देती हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर रैशेस वगैरह, पिंपल्स और स्किन क्रैक्स के जो इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं और समटाइम्स स्किन ड्राइनेस की तरफ चली जाती है जिससे डिहाइड्रेटिंग की वजह से बच्चों में ईचिंग वगैरह की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को आती हैं। लिहाजा इसलिए हम अपने जो माएँ बहनें बेटियां हैं उनको रिकमेंड करते हैं कि अपने बच्चों को ख्वाह वो नौमौलूद बच्चे हों, न्यूबर्न बच्चे हों या कम उम्र के बच्चे हों, 10 साल की एज से कम उम्र के बच्चे हों, उनकी क्योंकि जिल्द बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है इसलिए हम माओ को ये एडवाइस करते हैं कि वो अपने बच्चों को कपड़े पहनाने के लिए नीचे से इनर क्लॉथ का इस्तेमाल करें जो कि कॉटन क्लॉथ हो, कॉटन की इनर इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा अगर आप अपर बॉडी की बात करें तो सर हमारा एक ऐसा बॉडी पार्ट है कि अगर टेक्निकली तौर पर मेडिकली तौर पर अगर हम बात करें तो 35% हमारे जिस्म की जो हाइड्रेटिंग है, हमारे जिस्म की जो गर्मी है वो सर के रास्ते से खारिज होती है। और सबसे पहले आपने देखा होगा अगर वो बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों या बूढ़े हों, अगर आप कोई किसी किस्म की एक्टिविटी करते हैं सबसे पहले आपको माथे पे या सर पे आपको पसीना आएगा। इसकी वजह ये है कि आपका जो ब्रेन पार्ट है उसमें से 35% मेडिकली तौर पर जो है गर्मी आपके सर से रिलीज होती है। इसलिए माएँ जो हैं वो घर में बच्चों को जब गर्म कपड़े पहना रही होती हैं बच्चों को तो फौरी तौर पर अभी सर्दी नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है तो माएँ फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा वूल के या बहुत ज़्यादा गर्म स्टफ की जो टोपी है या कैप है वो या मफलर है इस्तेमाल करवाती हुई नजर आती हैं। हम जो स्टार्टिंग का मौसम सरमा है, शुरू के मौसम सरमा में हम बच्चों को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहनाने से, गर्म टोपी पहनाने से या अपना मफलर वगैरह देने से या किसी लिहाफ के साथ बच्चों के सर को लपेटने से हम मना करते हैं। बल्कि किसी किस्म की कॉटन का कोई कॉटन स्टफ हो या कोई और इस तरह का कोई स्टफ हो जो कि बच्चे के जिस्म के ऊपर हल्की सी वेंटिलेशन का काम करे, ऐसा कोई स्टफ लेके आप बच्चे को कैप पहना सकती हैं। इसके बाद आ जाती है अगर लोअर बॉडी की बात करें तो नीचे से आप बच्चों को पैंट के नीचे से या शलवार के नीचे से या अगर बेबी है तो उसको फ्रॉक के नीचे से
आप टाइट्स का इस्तेमाल करवाएं, कोशिश करें टाइट्स जो है वो किसी सूती कपड़े की बनी हुई ना हो, किसी किस्म के उसके अंदर रेशमी धागे का इस्तेमाल ना हुआ हो, बल्कि कॉटन की या इसके रिलेटेड जो बहुत सारे मार्केट में स्टफ अवेलेबल हैं, ऐसे किसी स्टफ की बनी हुई आप नीचे से लेगी इनर आप यूज करवा सकते हैं। उसके ऊपर देन आप किसी किस्म का गर्म कपड़ा इस्तेमाल करवाएंगे तो बच्चों को लोअर बॉडी पार्ट के ऊपर किसी किस्म के रैशेज, एलर्जी, दाने या अपना स्किन ड्राइनेस के इश्यूज या स्किन क्रैक्स के इश्यूज जो हैं कम से कम देखने को आएंगे, और बच्चे की जो हेल्थ है, बच्चे को इचिंग के इश्यूज जो हैं वो भी कम से कम होंगे और बच्चा जो है कंफर्टेबल फील करेगा। इसके अलावा सेकेंडली अगर बात की जाए तो सबसे कॉमन एक मिस्टेक होती है कि माएँ बच्चों को जब बाथिंग करवाती हैं, नहलाती हैं, तो उसके अंदर बहुत बड़ी एक मिस्टेक करती हुई ये नज़र आती है कि उनको बहुत ज़्यादा हीट टेम्परेचर के ऊपर पानी में उनको वॉश करवाती हैं, उनको नहलाती हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा मुज़र असरात बच्चे की स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ होती है, बहुत ज़्यादा नर्म होती है। इसकी वजह से बच्चों को एलर्जी के इश्यूज, बच्चों की जेल के ऊपर स्किन ड्राइनेस के इश्यूज या बच्चों को इचिंग के इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं, और सम टाइम तो स्किन क्रैक्स के भी इश्यूज देखने को आते हैं। फिर माएँ ये शिकवा करती हुई नज़र आती हैं कि बच्चे हमाम इनकी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, उसके बावजूद जो है बच्चों के साथ इस तरह के मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। हमें बताएं इसके लिए क्या करें। लिहाजा हम माओ बहनों बेटियों को ये एडवाइस करते हैं कि एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लें, जिसके अंदर एक चौथाई हिस्सा जो है वो गर्म पानी का हो और तीन चौथाई जो हिस्से हैं वो आपके नॉर्मल वाटर के हों। इन को आप मिक्स करके देन जब उसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा हो तो आप बच्चों को नहलाएं। बच्चों को नहलाते वक्त किसी किस्म का साबुन सोप आप इस्तेमाल ना करें। मार्केट में बेबी सोप बआसानी अवेलेबल हैं, उनमें से आप किसी एक बेबी सोप का इस्तेमाल करें जो कि जिसके अंदर केमिकल का इस्तेमाल कम से कम हो, और इसके अलावा किसी किस्म का फेस वॉश आप बच्चों को नहलाते वक्त इस्तेमाल ना करें। जब आप बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के साथ नहला लें, उसके बाद फौरी तौर पर आप बच्चे को वॉशरूम से बाथरूम से बाहर ना लेकर आएं, बल्कि 2-3 मिनट आप बच्चे को नहाने के बाद आप उधर ही स्टिल रखें, उसको बैठा रहने दें, या उसको एक नॉर्मल ब्लैंकेट के अंदर या एक टॉवल के अंदर बच्चे को रोल कर लें, और 2 से 3 मिनट आप बच्चे को बाथ टेम्परेचर के ऊपर ही रहने दें। जब बच्चे का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर और बाथ टेम्परेचर के साथ मिक्स अप हो जाए, नॉर्मल हो जाए, देन आप बच्चे को बाहर लेकर आएं, और आहिस्ता आहिस्ता से आप बच्चे के जिस्म से टॉवल को रिमूव करेंगे। जैसे ही आप टॉवल को रिमूव करेंगे तो स्किन को ड्राई करने के बाद आप बच्चे को फौरी तौर पर कॉटन इनर यूज करवाएंगे, उसके ऊपर देन आप जर्सी स्टफ की या आप वूल स्टफ की कोई भी अगर कपड़े इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चों को नहलाने के बाद कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर नॉर्मल ही आप रखें, किसी किस्म की हीटिंग प्रोसीजर ना करें, हीटर का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अगर आपके रूम के अंदर विंडो है तो विंडो को आप ओपन ही रखें। अगर विंडो नहीं है तो डोर जो है उसको थोड़ा सा खुला रखें, ताकि वेंटिलेशन का जो प्रोसीजर है वो आपके रूम के अंदर नॉर्मली तौर पर रहे, और बच्चे की जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल रहे, ताकि बच्चे को ठंड लगने के, सर्दी लगने के जो इश्यूज हैं वो कम से कम हों। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि माएँ बहनें बेटियां घरों में रहते हुए इस्तेमाल करवाएं, जिससे बच्चे की जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, और बच्चे को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और इस तरह के जितने भी मसाइल हैं वो कम से कम सर्दी के मौसम में देखने को आए। इसके अंदर हम माँ बहनों बेटियों को ख़ास तौर पर कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा सौंफ मिला जो दूध है वो इस्तेमाल करवाएं। बिल्कुल सादा जो दूध है वो आप इस्तेमाल ना करवाएं, किसी किस्म के डिब्बे का दूध वो कम से कम इस्तेमाल करवाएं। आप खालिस जो दूध है वो आप लेकर उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ का इस्तेमाल करें या थोड़ी सी दालचीनी का इस्तेमाल करें। वो आप जब बच्चों को दूध पिलाएंगे तो इनकी जो सांस की नालियां हैं
उनको हील करने के अंदर ये दूध बहुत ज़्यादा मुफीद होगा, कारआमद होगा, और इनका जो अंदर का जो एक टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल रहेगा, और बच्चों को सांस की कॉम्प्लिकेशन या खांसी की कॉम्प्लिकेशन, जुकाम की कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो मौसम सरमा में कम से कम दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बआसानी मछली का इस्तेमाल कर सकता है, मछली को हजम कर सकता है, तो आप बच्चों को एक हफ्ते के अंदर कम से कम 2 बार या 3 बार आप मछली का इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा आप बच्चों को एक बॉयल एग जो है वो सुबह मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में यूज़ करवा सकते हैं। बॉयल एग से आपके बच्चे की जो बॉडी टेम्परेचर है या बच्चे के जो अंदर की जो फैटी एसिड हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, क्योंकि अंडे के अंदर पाए जाते हैं, तो बच्चे को जितनी भी ग़िज़ाई विटामिन्स हैं वो उसकी बॉडी के अंदर पूरे रहेंगे। विटामिन डी की जो मिकदार है वो पूरी रहेगी। इस तरह से बच्चे की जो हड्डियां हैं उनके अंदर सर्दी के लगने के चांसेस कम से कम होंगे। इसके अलावा और अगर बच्चा आपका 10 साल से कम उम्र का है और 8 साल से ज़्यादा का है, तो सम टाइम बच्चों को माएँ थोड़ी-सी चाय का भी इस्तेमाल करवाती हैं। इससे हम सख्ती से मना करते हैं। बच्चों को आप चाय से दूर रखें। चाय के अंदर हर किस्म के मुज़रे सेहत जो हैं वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। चाय किसी भी तरह से आपकी सर्दी को रोकने में कोई कारआमद नहीं होगी। बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुज़रे सेहत है। इसके अलावा बच्चों को दोपहर में एक आप आलू जो है उसको बॉयल करके बच्चों को खिलाएँगे, तो बच्चों के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं, विटामिन डी की जो कमी है, विटामिन ई की जो कमी है वो पूरी होगी। इसके अलावा अगर फलों की बात की जाए तो फलों में आप ऑरेंज है, ऑरेंज का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा बनाना है, बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल का इस्तेमाल हम थोड़ा-सा माँ बहनों बेटियों को सर्दी के मौसम में कम इस्तेमाल करने को कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए की तो मिकदार होती है, लेकिन ये बच्चों की सर्दी में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा करता है। इसलिए हम सेब इस्तेमाल करने का बोलते हैं, लेकिन कम इस्तेमाल करने का बोलते हैं। या बच्चे अगर सर्दी महसूस ना कर रहे हों तो ऐसी सूरत में हम सेब इस्तेमाल करने का भी मशवरा देते हैं। इसके बाद जब आपने घर से बाहर निकलना हो, तो अगर आप बाइक राइडर हैं, बाइक पे बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो आपका अगर नौमौलूद बच्चा है तो कोशिश करें आप बच्चे को एक नॉर्मल ब्लैंकेट के अंदर कवर करके आप बाइक के ऊपर लेकर जाएं। और अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसके मुंह को आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से कवर ना करें, किसी मोटे कपड़े के साथ कवर ना करें, जिससे उसको सांस की कॉम्प्लिकेशंस फेस करने के कुछ चांसेस हो सकते हैं। तो उसको एक नॉर्मल कॉटन के ब्लैंकेट के साथ आप कवर करें और आप उसको मोटरसाइकिल पे, बाइक पे आप बिठाकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसको मास्क का इस्तेमाल ख़ास तौर पर ज़रूर करवाएं, और जो कान है उनको कवर करें। गर्दन है तो आप हाई नेक का इस्तेमाल करें। अगर हेलमेट आसानी इस्तेमाल हो सकता है तो हेलमेट, ग्लव्स और मोज़ों का इस्तेमाल, जॉगर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपको बाइक के ऊपर जो कम से कम सर्दी लगने के चांसेस हों, और जो हवा के अंदर ड्राइनेस है उसके मुज़र असरात आपके जिस्म के ऊपर कम से कम दिखाई दें। इसके बाद सबसे ज़रूरी और अहम जो बात है, माँ बहनें बेटियाँ अक्सर देखने को आता है कि बच्चे को थोड़ी सी सर्दी लगती है और मार्केट से, मेडिकल स्टोर से बआसानी बहुत सारे ऐसे सिरप, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मिल जाती हैं, बच्चों को फौरी तौर पर वो इस्तेमाल करवाना स्टार्ट कर देती हैं। जबकि इनिशियल स्टेज में बच्चों को ऐसी कोई भी मेडिसिन खिलाने से परहेज़ करनी चाहिए, कोई सिरप पिलाने से परहेज़ करना चाहिए। डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप अपने बच्चों को कोई सिरप इस्तेमाल करवाएं, कोई दवाई का इस्तेमाल करवाएं, या कोई इंजेक्शन इंजेक्ट करवाने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो आप प्रोसीजर करवा सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पर आप अपने से किसी किस्म का सिरप जो है वो इस्तेमाल ना करवाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक भी करें, मुकम्मल वॉच भी किया करें, और जिन लोगों के साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी किया करें। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हैं, या हमारे दिए गए नीचे नंबर पर राब्ता करके आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।